कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर सीएम हैं सिद्धारमैया, जो कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री हैं। और आए दिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिराने की भी बात सामने आ रही है। कभी लोटस ऑपरेशन चलाया जा रहा है तो कभी दूसरे नेता उन्हें ऑफर दे रहे हैं, लेकिन सीएम पद को लेकर नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। वहीं इस बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बड़ा बयान दिया है। एचडी कुमारस्वामी ने राज्य के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश की है। 4 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एचडी कुमारस्वामी ने यहां तक कह दिया कि अगर कल सुबह डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है तो मैं यह तय करूंगा कि हमारी पार्टी जेडीएस के सभी 19 विधायकों का उन्हें समर्थन मिले। एचडी कुमारस्वामी के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल है कि सीएम को लेकर भी अब बदलने की बात कही जा रही है। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। कांग्रेस ने इसको लेकर अपने नेताओं को चेतावनी भी जारी की है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैबिनेट में फेरबदल और नेतृत्व परिवर्तन जैसे मुद्दों पर पार्टी विधायकों, नेताओं और मंत्रियों को चेतावनी भी दी है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 1 नवंबर को कहा कि पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सुरजेवाला के बयान के 24 घंटे के बाद ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद लोगों की प्रक्रियाएं सामने आने लगी और वो प्रतिक्रिया भी देने लगे। सिद्धारमैया ने खुद कहा कि वह पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जब सिद्धारमैया का बयान सामने आया उसके ठीक कुछ देर बाद कर्नाटक के रामनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक है इकबाल हुसैन ने कहा कि राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार 1.5 साल बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इकबाल ने यह भी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में डीके शिवकुमार ने जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए काम किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। कांग्रेस की जीत में उनका योगदान काफी अधिक है। उन्होंने बहुत कुछ त्याग किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि वह मुख्यमंत्री बने। वहीं इससे पहले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने 3 नवंबर को कहा था कि यदि भाग्य ने उनका साथ दिया तो वह राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने की इच्छा रखते हैं। वहीं इन सब के बीच में डीके शिवकुमार का भी बयान आया। डीके शिवकुमार पहले ही कर्नाटक कांग्रेस में असंतोष को लेकर सामने आ रही सभी खबरों का खंडन कर चुके हैं। शिवकुमार ने अपने बयान में बीजेपी पर तंज भी कसा और बयान में यह भी कहा कि आला कमान ने जो भी कहा है हम उसका पालन कर रहे हैं। सिद्धारमैया हमारे नेता हैं। यहां तक कि सिद्धारमैया ने भी ये कहा है कि यह हमारी प्रतिबद्धता है। बीजेपी में खुद ही खींचतान चल रही है और वह अपने ही नेता को चुन नहीं पा रहे हैं। मीडिया से पूछे जाने के बाद उन्होंने कहा, मीडिया से ही सवाल पूछ दिया और उन्होंने कहा कि मीडिया से पूछा कि क्या उन्होंने कोई ऐसा राज्य देखा, देश देखा जहां पर विपक्ष का नेता न चुना गया हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी पार्टी में गुटबाजी के दावेदारों को खारिज कर दिया है। उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि सभी नेताओं की जिम्मेदारियां स्पष्ट है। सिद्धारमैया हमारे सीएम और डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम है। खड़गे ने यह भी कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। बीजेपी के नेता आज तक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पाए हैं। वे भी इस बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। अपना घर कैसे बसाया जाए, कैसे ठीक किया जाए, ये उन्हें पता नहीं और दूसरे के घर में झांक रहे हैं। आपको ये बता दें कि 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 113 है। 2018 की अगर बात की जाए तो 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 104 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 32 और जेडीएस ने 31 सीटों पर जीत हासिल की थी। 100 से ज्यादा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी सरकार बनाने में चूक गई थी, क्योंकि जेडीएस ने कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन दे दिया था। कांग्रेस के समर्थन से जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तकरीबन 1.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद कुमारस्वामी को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्हें बहुमत नहीं मिल सका। बाद में बीजेपी ने येदियुरप्पा को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया और इसके बाद जुलाई 2021 में येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह पर बीजेपी के बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया। बोम्मई उस समय राज्य के गृह मंत्री थे।
अब 2023 विधानसभा चुनाव जब हुआ तो उस वक्त कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई और इस समय कांग्रेस के सीएम है सिद्धारमैया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इन सबके बीच में कर्नाटक में कभी कांग्रेस सरकार गिराने की बात आ रही है सामने, तो कभी ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस की बात भी कह रही है और उनके नेताओं को ऑफर भी दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, ये अभी तक आलाकमान से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है सामने कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार या फिर मुख्यमंत्री 2.5 साल का होगा या फिर 5 साल के लिए सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 7।